बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 14 में से पंपिंग ऑर्गन दी हार्ट। पंपिंग ऑर्गन दी हार्ट जी। तो पंपिंग ऑर्गन दी हार्ट हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ह्यूमन हार्ट पर पूरे का पूरा नोट लिख दे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। That is pumping organ, the heart, structure and action. भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपकी बुक का है वो है कि हार्ट ऑफ द ह्यूमंस इज लोकेटेड इन, ठीक, द हार्ट ऑफ द ह्यूमंस इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद है, बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, लेकिन नीचे से हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ है। लोग हमेशा लेफ्ट साइड पूरी पर हाथ रखकर कहते जी मेरे दिल में दर्द हो रही है, जबकि नहीं, हार्ट जो है वो मिड में है। तो चेस्ट कैविटी के मिडल में हार्ट मौजूद है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड की जानिब, ठीक मेरे बच्चों। अब यहां मैं अपने बच्चों को ये एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि हार्ट एक बैग में लिपटा हुआ है बेटा। एक बैग है, एक मेम्ब्रेन है जिसमें हार्ट लिपटा हुआ है, और उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम और हार्ट जहां मौजूद है उसको पेरिकार्डियल कैविटी भी कहते हैं। तो पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट मौजूद है और हार्ट लिपटा हुआ है पेरिकार्डियम में। और पेरिकार्डियम में अगर आप यहां देखें तो ये देखें, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है बेटा। बिटवीन हार्ट और पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो कि हार्ट के सिकुड़ने, दैट इज रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने को, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नहीं होने देता। तो इर्द गिर्द हमारे चेस्ट में कहीं पर भी हार्ट के सिकुड़ने और फैलने की कोई रगड़ महसूस नहीं होती। तो वो सिर्फ इस पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड की बदौलत है। The heart is enclosed in a double membranous sac called the pericardium. Double membranous sac है in the pericardial cavity, and this pericardium sac contains the pericardial fluid. This contains the pericardial fluid. Pericardium protects the heart. एक तो प्रोटेक्ट करेगा बेटा, फ्रिक्शन नहीं होने देगा। नंबर 2, हार्ट को ओवर फूलने से रोकेगा। प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन से मुराद अगर ब्लड ज्यादा आ जाए तो हार्ट ओवर एक्सटेंड होने से कौन रोकेगा इसको? पेरिकार्डियम रोकेगी। कौन रोकेगी बेटा? पेरिकार्डियम। अगर मैं वॉल ऑफ हार्ट को देखूं तो जी हाँ, वॉल ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। वो है जी एपिकार्डियम, सॉरी 3 लेयर्स हैं हार्ट की वॉल की, एपिकार्डियम, मेयोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो मेरा बच्चा है, इनमें से जो मेयोकार्डियम है वो है कार्डियक मसल्स की बनी हुई। मेयोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो यहां आपको दिखाते चलें कि हार्ट की 3 लेयर्स हैं जी। ये देखें, ये है हार्ट के मसल्स की 3 लेयर। तो ये सबसे है अंदर वाली एंडोकार्डियम, और ये क्या है जी? मेयोकार्डियम। और ये सबसे बाहर वाली दैट इज पेरिकार्डियम। तो जनाब, दिस इज मेयोकार्डियम, दिस इज द वॉल ऑफ द हार्ट, दिस इज द वॉल ऑफ द हार्ट। अब मेयोकार्डियम के बारे में हमारी बुक क्या कहती है? Myocardium of the heart is made up of special type of muscles which are called cardiac muscles. तो जी हाँ, myocardium is made up of special type of muscles which are called cardiac muscles. These muscles contain myofibrils. बेटा myofibrils हैं रेशानुमा प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, myofibrils and myofilaments। तो ये myofibrils और myofilaments ये दोनों
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एग्जाम्पल माइसिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जिसके जो के मसल्स के अंदर होती हैं। यही सेम प्रोटीन्स हमारे स्केलेटल मसल्स में भी होती हैं। तो कार्डियक मसल्स आल्सो कंटेन म्योफिब्रिल्स एंड म्योफिलामेंट्स ऑफ माइसिन एंड एक्टिन प्रोटीन्स। और इनकी अरेंजमेंट इन एक्टिन और माइसिन की थिक और थिन, माइसिन थिक फिलामेंट्स हैं, एक्टिन थिन फिलामेंट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट इज सिमिलर टू दोज इन स्केलेटल मसल फाइबर्स। इसकी डिटेल, इनकी अरेंजमेंट, इनका सारा स्केलेटल मसल फाइबर्स को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर में। तो बेटा देयर अरेंजमेंट इज सिमिलर टू दोज इन स्केलेटल मसल फाइबर्स। और इनका मैकेनिज्म क्या है कि इनका मैकेनिज्म जो कॉन्ट्रैक्शन का है, कॉन्ट्रैक्शन का जो तरीकाकार माइसिन और एक्टिन का कॉन्ट्रैक्शन का जो तरीकाकार स्केलेटल मसल में था, वही तरीकाकार सेम किस में भी है, कार्डियक मसल्स में भी सेम तरीके से ये सिकुड़ती हैं। तो जनाब इज एसेंशियली द सेम एक्सेप्ट दे। अच्छा जी, अब एक फर्क आ जाता है, वो ये है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अनब्रांच्ड हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स जो हैं वो ब्रांच्ड सेल्स पर मुश्तमिल हैं, ब्रांच्ड सेल्स पर मुश्तमिल हैं, इन विच द सक्सेसिव सेल्स, दो सेल्स जो हैं आर सेपरेटेड बाय जंक्शंस कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क्स। तो यहां आपको दिखा दें कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स बेटा ब्रांच्ड नहीं है, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि यहां ब्रांचिंग है और ये आपस में डिफरेंट सेल्स आपस में सेपरेट हुए हैं और इन मीटिंग पॉइंट्स को, इन जंक्शंस को इंटरकलेटेड डिस्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटरकलेटेड डिस्क, दैट इज विद मेनी गैप जंक्शंस। तो इनके आपस में गैप्स भी हैं, इन गैप्स को इंटरकलेटेड डिस्क्स कहते हैं। दोबारा सुन लें, कहता है जनाब देयर अरेंजमेंट दैट इज म्योफिब्रिल्स और म्योफिलामेंट्स दैट इज एक्टिन और माइसिन की अरेंजमेंट इज सिमिलर टू दोज इन स्केलेटल मसल फाइबर्स। इन एक्टिन और माइसिन का जो जो फंक्शन है दैट इज आल्सो सेम एज इन द स्केलेटल मसल, एज इन द स्केलेटल मसल, एक्सेप्ट दैट के स्केलेटल मसल्स आर अनब्रांच्ड, जबकि कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड सेल्स in which the successive cells are separated, उनके आपस में separations हैं, थोड़े से gaps हैं, those gaps are called intercalated discs। तो बेटा ये short आ सकता है कि what are intercalated discs? तो आपने कहना है कि जनाब the cardiac muscles are branched, they contain branch cells and the cells are separated from each other with a certain gap, and that gap or that junction is called what? Intercalated disc। next आया the heart contracts automatically। अच्छा, हार्ट की जो contraction है ये हमारी will में नहीं है, ये हमारी मर्जी से नहीं है बेटा। हार्ट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। इनमें वो वाला सिस्टम काम करता है जो कि ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे बेटा? ऑटोमेटिक एक्शंस को। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली, और एक बकायदा रिदम होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का, कि अगर आप अपनी रिस्ट पर हाथ रखें तो आपको अंदर महसूस होगी वो पल्स। तो पल्स भी एक खास रिदम से होती है। इसी तरह हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी एक रिदमिसिटी है उसमें। क्या है मेरा बच्चा? रिदमिसिटी एक खास रिदम है। under the control of autonomic nervous system of the body, under the control of the autonomic nervous system of the body। Logi point number 6, there are 4 chambers of the heart। class 9th में भी हमने पढ़ा था कि 4 chambers हैं जी हार्ट के, 2 ऊपर वाले that is called 2 atria, left and right atria, singular atrium। so 2 upper thin walled, अच्छा वहां कार्डियक मसल जरा कम है, तो 2 upper thin walled atria है, जबकि 2 lower thick walled ventricles हैं। तो याद रहे कि एट्रिया थिन वॉल्ड है और जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक वॉल्ड है। वेंट्रिकल्स क्या है मेरे बच्चों? थिक वॉल्ड। अच्छा जी,
ह्यूमन हार्ट फंक्शंस एज अ डबल पंप। जनाब इसमें दो पंप्स हैं, एक राइट साइड वाला पंप है तो दूसरा लेफ्ट साइड वाला पंप है। जो राइट साइड वाला पंप है वो एट्रियम, राइट एट्रियम सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके उसको राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भिजवा देता है और राइट वेंट्रिकल उसको पंप करके सीधा लंग्स में भिजवा देगा। राइट वेंट्रिकल उसको सीधा लंग्स में भिजवा देगा। तो यहां देख लेते हैं, ये देखें जी, ये है राइट साइड। ये कौन सी साइड है बेटा? राइट साइड। तो ये देखो, ये लोअर बॉडी से यहां से ब्लड आएगा, अपर बॉडी से इधर से ब्लड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहां से निकलेगा, ये इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, और यहां से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में चला जाएगा। तो ये था फर्स्ट पंप। तो पहला पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करके लंग्स में भेज रहा है। और जो दूसरी साइड वाला पंप है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पर मुश्तमिल है, ये देखें, ये है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स से ये कलेक्ट करेगा, पल्मोनरी वेन से कलेक्ट करके लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ये ऊपर पुल है तो ये अंडर पास के जरिए ये ब्लड को यहाँ भेज देगा एओर्टा में ताकि पूरी बॉडी में चला जाए। तो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप है, जबकि राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप है। तो बिल्कुल सही कि ह्यूमन हार्ट जो है ये एक डबल पंप है। तो ह्यूमन हार्ट फंक्शन एज अ डबल पंप एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मेरा बच्चा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या थी? पल्मोनरी सर्कुलेशन है कि लंग से रिसीव किया, ये लंग से रिसीव करना कौन? लेफ्ट एट्रियम। जबकि राइट वेंट्रिकल का बॉडी को भिजवा देना, तो बॉडी से रिसीव करना, बॉडी को भिजवाना, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। बॉडी से रिसीव किया और बॉडी को भिजवाना, तो बॉडी को ये देखो। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी ना मैं तमहीद बांधना चाहूंगा। बॉडी से रिसीव कर रहा है राइट एट्रियम, जबकि बॉडी को भिजवा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखनी है आपने। बॉडी से रिसीव करता है राइट एट्रियम, बॉडी को भिजवाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब आ जाओ, लंग्स से रिसीव करता है कौन? लेफ्ट एट्रियम, और लंग्स की तरफ भिजवाता कौन है? राइट वेंट्रिकल। तो ये देखो, ये क्रिस क्रॉस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलनी है। सिस्टेमिक में कौन कौन इन्वॉल्व है? सिस्टेमिक में इन्वॉल्व है जी राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि पल्मोनरी में इन्वॉल्व है लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जी हाँ, ह्यूमन हार्ट फंक्शंस एज अ डबल पंप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी। पल्मोनरी से मुराद लंग से रिसीव करना, लंग्स को भिजवाना, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से मुराद बॉडी से रिसीव करना और बॉडी को भिजवा देना। जनाब, इस दौरान कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट साइड पे रहता है, तो इस दौरान कंप्लीट सेपरेशन रहती है बेटा। राइट साइड मुकम्मल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है और लेफ्ट साइड मुकम्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालती है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, तो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालती है। तो जनाब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीट सेपरेशन इन द हार्ट इज मेंटेन्ड। डन। ले जी, अब हम राइट साइड की सर्कुलेशन पढ़ने लगे हैं। तमहीद मैं पहले अपने बच्चों के लिए बांध चुका हूं, लेकिन अब बुक के साथ साथ चलते हैं क्योंकि हमने लाइन टू लाइन इंशाल्लाह ताला पढ़ना है। लो जी, राइट साइड सर्कुलेशन। तो जरा दोबारा डायग्राम पर चलते हैं। बच्चों दोबारा देख लो, ये देखो कि लोअर बॉडी से पुत्र, लोअर बॉडी से एक बड़ी वेन कलेक्ट करके ब्लड को ला रही होगी डीऑक्सीजनेटेड वाला। लोअर बॉडी के उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने वाली बड़ी वेन का नाम इंफीरियर वीना कैवा है। इंफीरियर वीना कैवा ब्लड को लाकर डाल देगी राइट एट्रियम में।
उधर से अपर बॉडी से यानी कि हेड, शोल्डर और आर्म से सुपीरियर वीना कैवा कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके ब्लड को लाकर डाल देगी राइट एट्रियम में। किसमें मेरा बच्चा? राइट एट्रियम में। अब जब राइट एट्रियम पूरे का पूरा ब्लड से फिलअप हो जाएगा तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड सारा आएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। किसमें? राइट वेंट्रिकल में। मेरा बच्चा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो सुराख है उसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इस सुराख को क्या बोल देंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। और इस एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर पर होगा ये वाला वेल्व। ये देखो, 1, 2 और ये 3 पुत्र, 3 फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, 3 फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से इसका नाम होगा ट्राइकस्पिड वेल्व। जिसकी वजह से इसका नेम क्या होगा? ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ट्राइकस्पिड वेल्व है जी, इस जगह पर लगा हुआ ट्राइकस्पिड वेल्व। जब लेफ्ट एट्रियम सुकड़ता है और ब्लड को पुश करता है इस तरफ आओ, तो यहां पर बेटा ये इंफीरियर सुपीरियर वेना कैवा पर लगे हुए इनलेट वेल्व्स बंद हो जाएंगे और ट्राइकस्पिड वेल्व अंदर को खुलेगा तो सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डाल दिया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में डाल दिया जाएगा। किस में डाल दिया जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में। डन। तो जनाब कहता है द राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया वीना कैवा। तो जी हाँ, अपर बॉडी से किसने लिया? सुपीरियर वेना कैवा। लोअर बॉडी से किसने ले लिया? इंफीरियर वेना कैवा। और इन दोनों ने लाकर राइट एट्रियम में डाल दिया। पॉइंट नंबर 2, द ब्लड इज पास टू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जब जाएगा तो एक वेल्व से गुजरना होगा जिसका नाम ट्राइकस्पिड वेल्व है। और ट्राइकस्पिड वेल्व के 3 फ्लैप्स हैं, तो हमने तो डायग्राम में देख भी लिया जी। ये देखो, ये इसके 3 फ्लैप्स हैं, 1, 2, 3। और ये किधर है जी? ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है जी। Done. These flaps are attached with the fibrous cords called chordae tendineae. मेरा बच्चा ये देखें, chordae tendineae ये यहां नजर आ रही हैं। तो ये देखो, ये है वो फाइब्रस कॉर्ड्स जिन्हें क्या कहते हैं? chordae tendineae कहते हैं। और ये chordae tendineae इस राइट एट्रियम के अंदर की वॉल, जिसको पैपिलरी मसल्स कहते हैं, जो कि एक्सटेंशंस ऑफ द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल है, ये उससे जुड़ी हुई होती है बेटा। तो जी हाँ, ये देख लें कि ये जो फ्लैप्स हैं, ये 1, 2, ये 3, ये जो 3 फ्लैप्स हैं, ये फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये chordae tendineae के जरिए पैपिलरी मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ बेटा? पैपिलरी मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं, which are the extensions of the inner wall of the right atrium. तो जनाब, these flaps are attached with the fibrous cords called chordae tendineae to the papillary muscles, which are extensions of the wall of the right ventricle. When अच्छा भाई, अब क्या हुआ कि दोबारा जरा तमहीद मान ले थोड़ी सी, और वो ये थी जनाब, ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, वो ये थी कि ऊपर से कौन आया? सुपीरियर वेना कैवा। नीचे से कौन आया? इंफीरियर वेना कैवा। दोनों ने लाकर ब्लड को किसमें डाल दिया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेगा। ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेगा तो ब्लड किसमें आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल, अच्छा ब्लड ने बाहर निकलना है। राइट वेंट्रिकल जब सुखड़ेगा तो ब्लड यहां पर आएगा। इस रीजन को कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या? पल्मोनरी ट्रंक। और यहां एक होगा सेमी ल्यूनर वेल्व, जिसको पल्मोनरी वेल्व कहेंगे। ये वेल्व खुलेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा जनाब यहां पर। ये पल्मोनरी आर्च है। पल्मोनरी आर्च से एक चला जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में और बाकी का ब्लड चला जाएगा
राइट पल्मोनरी आर्टरी में, और इस तरह ये पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगी लंग्स तक। कहां तक? लंग्स तक। ठीक है जनाब, दोबारा सुन लें। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व खोलकर राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद हो जाएगा तो सेमिल्यूनर वाल्व खुलेगा। सेमिल्यूनर वाल्व खुलेगा तो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्च, और पल्मोनरी आर्च से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए पहुंच जाएगा किसको? लंग्स को। When the right ventricle contracts, the blood is passed to pulmonary trunk, which carries blood via left and right pulmonary arteries to the lungs. Pulmonary trunk की बेस पर एक सेमिल्यूनर वाल्व था, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, और हमने देख भी लिया कि जी हाँ, ये देखें, ये वो सेमिल्यूनर वाल्व है जो कि ये पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर मौजूद है। लेकिन याद रखें कि जब एट्रियम सिकुड़ेगा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ के इनलेट वाल्व्स बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड खुलेगा। ट्राइकस्पिड से जब ब्लड अंदर आएगा तो जब ये वाला सिकुड़ेगा हमारा राइट वेंट्रिकल, तो ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा और फिर सेमिल्यूनर वाल्व खुलेगा और ब्लड बाहर चला जाएगा। ला जी, अब हम करने लगे हैं लेफ्ट साइड सर्कुलेशन, क्योंकि ये डबल पंप है, हमने राइट साइड पढ़ ली, अब हम पढ़ने लगे हैं जनाब लेफ्ट साइड की सर्कुलेशन। तो एक दफा जरा रिवाइज कर लें यहां से। जनाब ये देखो, राइट साइड के लंग से आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स, ये लिखा भी हुआ है पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द राइट लंग, ये आ रही हैं, और ये बैक साइड से आते हुए लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी। किस में खुलेंगी जी? ये पीछे से आते हुए लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी, जबकि ये वाली पल्मोनरी वेन्स हैं, ये जो है ये लेफ्ट साइड से आ रही हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर किसमें फेंक दिया इन्होंने? इसमें फेंक दिया है, जिसको लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे या लेफ्ट एट्रियम। अब पुत्र लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखो, ये अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर है। उस एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर को गार्ड करेगा, ये देखो भाई, 2 फ्लैप्स पर मुश्तमिल, 2 फ्लैप्स, एक और ये 2, 2 फ्लैप्स पर मुश्तमिल एक वाल्व जिसका नाम होगा बायकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व बेटा? बायकस्पिड वाल्व। तो बायकस्पिड वाल्व भी अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, कॉर्डी टेंडनी से चिपका हुआ है पेपिलरी मसल्स ऑफ द इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, पेपिलरी मसल से चिपका हुआ है कॉर्डी टेंडनी के जरिए। तो फिर वही बात कि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो इनलेट वाल्व्स बंद हो जाएंगे। कौन खुलेगा? बायकस्पिड वाल्व। तो सारे का सारा ब्लड किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले कौन बंद होगा? बायकस्पिड वाल्व, और ब्लड सारे का सारा इस तरफ रश करेगा। ये जहां मेरा हाथ जा रहा है, तो ये जनाब ब्लड इस तरफ जब आएगा तो आगे से बेटा अंडरपास है। लाहौर में कितने अंडरपास और फ्लाईओवर्स हैं, तो समझ लो प्राइमरी जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आम सड़क है, लेकिन इसके नीचे से एक अंडरपास जा रहा होगा, वो जा रहा है रास्ता एओर्टा को। वहां भी जनाब एक सेमिल्यूनर वाल्व होगा, उधर भी एक सेमिल्यूनर वाल्व होगा, उसको बोलेंगे एओर्टिक वाल्व। तो बायकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, ये वाला एओर्टिक वाल्व खुलेगा, ब्लड सारा विल रश टुवर्ड्स द एओर्टा। अब एओर्टा जनाब पहले असेंड अप होगा, फिर एओर्टा कर्व होगा, उसके कर्व होने को बोलोगे कि उसने एओर्टिक आर्च बनाई है। क्या बनाई बेटा? एओर्टिक आर्च। और जाते हुए 1, 2, 3 आर्टरीज ऊपर को जाएंगी जो कि अपर बॉडी को ब्लड देंगी, और उसके बाद ये यूं नीचे को डिसेंड डाउन होगा, और फिर एओर्टा बेटा ये हार्ट की बैक साइड से, ये देख रही हैं आप, ये इधर से ये असेंड हुआ है, फिर ये मुड़ा है, आर्च बनाई है, फिर ये नीचे चला गया, और नीचे जाकर जनाब फिर ये यहां से बाहर निकलेगा। ये एओर्टा, जिसको अब आप बोलोगे कि ये डॉर्सल एओर्टा है। कौन सा एओर्टा है? डॉर्सल एओर्टा है। और डिसेंडिंग एओर्टा जाएगा सीधा लोअर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने। तो ये थे जनाब लेफ्ट साइड के हालात। तो पढ़ लेते हैं जी।
After oxygenation in the lungs, the blood is brought by pulmonary veins to the left atrium. To the left atrium. Number 2, from the left atrium, blood via bicuspid valve. Bicuspid valve को खोलेगा. इसको बाय क्यों कहते हैं? क्योंकि it is called so because it has 2 flaps of connective tissues. It has 2 flaps of tissues to the left ventricle. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा. और ये जो 2 फ्लैप्स हैं, the flaps of the bicuspid valve are similarly attached through the chordae tendineae. किससे बेटा? chordae tendineae. इसको छोड़ दे, tendineae नहीं बोलना, कहना chordae tendineae के जरिए ये papillary muscles of the wall of the left ventricle से जुड़े हुए होंगे. तो जनाब, when the left ventricle contracts, जब ये left ventricle contract होगा, it pushes the blood through aorta. aorta से push करेगा to all parts of the body except lungs. तो ये पूरी बॉडी में जाएगा except lungs, क्योंकि lungs में तो pulmonary trunk लेकर गया था ना बेटा. lungs में तो ये लेकर गया था, तो lungs की तरफ जाने का रास्ता pulmonary trunk है, लेकिन ये अंडरपास के जरिए aorta से जाने का रास्ता पूरी बॉडी को है. और ये देखो, ये अपर बॉडी, तो अगर हम देखें तो पीछे से जाकर तो ये लोअर बॉडी. ठीक मेरा बच्चा? लो जी, तो ये हो गया. अब हम जरा वेल्व्स की बात कर लें. तो जी हाँ, द वेल्व्स, ये जो वेल्व्स हैं, सेमिल्यूनर वेल्व्स, इनलेट वेल्व्स, ये जो वेल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये जो सारे वेल्व्स हैं, ये वेल्व्स वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं. वन वे फ्लो ऑफ ब्लड. तो जनाब, द वेल्व्स ऑफ द हार्ट कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड. डन. तो एक दफा जानिया है, वापस आनिया नहीं है. The wall of the left ventricle is thicker about 3 times, oh God, than that of the right ventricle. तो बच्चों, अगर मैं यहां देखूं तो ये देखो भाई, ये लेफ्ट वेंट्रिकल मेरे पास है और वाकई सच कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स की जो वॉल है, इट इज 3 times thick than the wall of the right ventricle. क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को भिजवाना है टुवर्ड्स लंग्स ओनली, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को भिजवाना है पूरी बॉडी की तरफ. तो लेफ्ट वेंट्रिकल शुड बी स्ट्रॉन्गर than the right ventricle, than the right ventricle. So the wall of the left ventricle is thicker about 3 times than that of the right ventricle. आगे मेरे बच्चे बुक में आप हेडिंग डाल दोगे आर्टीरियल सिस्टम. तो ये बड़ा इजी सा है. कहता है एट द बेस ऑफ द एओर्टा. जैसे ही पुत्र ये एओर्टा शुरू हुआ, ये जैसे ही एओर्टा शुरू हुआ, यहां से एक आर्टरी निकलती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं. क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कोरोनरी आर्टरी. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एट द बेस ऑफ द एओर्टा, एओर्टा जब शुरू होता है तो उधर से ये एक आर्टरी निकलती है, पेयर ऑफ आर्टरीज होती है, जो के लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट मसल्स को सेल्स तक ब्लड पहुंचा कर आती है, ऑक्सीजनेटेड फूड वाला ब्लड. द कोरोनरी आर्टरीज अराइज एंड सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट सेल्स. डन. और उसके बाद एओर्टा फॉर्म्स एन आर्च. ये भी मैंने अपने बच्चों को दिखाया था कि एओर्टा यहां से पुत्र ये वाली आर्च बनाएगा और आर्च बनाकर 3 अदद आर्टरीज के जरिए ब्लड को पहुंचाएगा. एंड बिफोर डिसेंडिंग डाउन, नीचे मोड़ने से पहले, इट गिव्स 3 ब्रांचेस सप्लाइंग द ब्लड टू द हेड, आर्म्स एंड शोल्डर्स. सप्लाइंग द ब्लड टू द हेड, आर्म्स एंड शोल्डर्स. उसके बाद क्या होगा? द एओर्टा डिसेंड्स डाउन. तो जी हाँ, ये भी हम पढ़ चुके हैं. यहां से फिर ये एओर्टा विल डिसेंड डाउन, और एओर्टा डिसेंड डाउन होकर यहां से निकलेगा बाहर. इसको डॉर्सल एओर्टा बोलेंगे. क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? The aorta descends down in the chest cavity and it gives many small branches to the chest wall. पूरी chest को blood देता हुआ then passes down to the abdominal region. फिर हमारे पेट तक आ जाएगा जी. अगला पॉइंट, पेट में आके क्या करेगा? abdominal region में, here it gives branches which supplies blood to the different parts of the alimentary canal, to the kidneys and to the lower abdomen. और उसके बाद टांगों वाले रीजन में, ग्रोइन रीजन में आकर यही डॉर्सल एओर्टा, द एओर्टा बाइफरकेट से मुराद इसकी 2 शाखें बन जाएंगी,
और बनाकर तो क्या बन जाएगा, 2 इलियाक आर्टरीज, 2 इलियाक आर्टरीज बन जाएंगी लेफ्ट एंड राइट, एंड ये इलियाक आर्टरीज विच लीड टू द सप्लाई ब्लड। अच्छा जी, ये सप्लाई ब्लड करेगी ईच लेग्स में, तो इलियाक आर्टरीज जो है ये पूरे लेग्स को सप्लाई कर देगी। इसको हम फर्स्ट ईयर में डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि 9th में आर्टीरियल और वीनस सिस्टम को आपने बकायदा तौर पर डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब आगे आइए जनाब, वीनस सिस्टम, भाई ब्लड पहुंचाया है तो वापस भी तो लाना ना इन जगहों से, तो ठीक है। अच्छा, अब यहां फिर हम थोड़ी सी एक रिविजन कर लें कि अपर बॉडी से कलेक्ट किया था सुपीरियर वीना कैवा ने, और लोअर बॉडी से किसने कलेक्ट किया था, इंफीरियर वीना कैवा ने, हैं जी। तो जनाब अपर बॉडी से सुपीरियर वीना कैवा, लोअर बॉडी से इंफीरियर वीना कैवा, इन दोनों ने कलेक्ट किया था। जनाब आली, the blood from the upper part of the body is collected by different veins, वो सारी veins आपस में join होकर superior vena cava बना देती हैं, और superior vena cava pass this deoxygenated blood into the right atrium, into the right atrium। उसके बाद आ जाओ, टांगों में इलियाक आर्टरीज गई थी, तो अब वापस कौन आएंगी, इलियाक वेन्स। टांगों से इलियाक वेन्स आकर तो ग्रोइन रीजन में जुड़कर, ग्रोइन रीजन में जुड़कर बना देंगी जनाब इंफीरियर वीना कैवा। तो टांगों से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके, लेग से कलेक्ट करके, ये इलियाक वेन्स देखो उलट जाना है, वहां से डॉर्सल एओर्टा बाइफरकेट होकर टांगों में गया था, इलियाक आर्टरीज के जरिए हम इलियाक वेन से वापस जाएंगे तो ग्रोइन रीजन में बनाएंगे क्या, इंफीरियर वेना कैवा। अब इंफीरियर वेना कैवा एब्डोमिनल रीजन, पेट से होता हुआ सीधा इंफीरियर वेना कैवा किस में घुसेगा जनाब, हार्ट में घुसेगा यहाँ पर। डन। तो जनाब 2 iliac veins are formed by the veins which collect blood from the legs and unite to form inferior vena cava. Inferior vena cava. It receives renal vein from each kidney. लॉजिक, किडनी में ब्लड गया था रीनल आर्टरी के जरिए, वापस किससे आया, रीनल वेन के जरिए। रीनल वेन ने किडनी से सारा ब्लड लाकर किस में डाल दिया, इंफीरियर वीना कैवा में। उधर से जनाब हेपेटिक वेन लेकर आई ब्लड को किससे, लिवर से, फ्रॉम द लिवर, and before it enters into the right atrium, इससे पहले के inferior vena cava right atrium से गुजरे, उसके अंदर ढेर सारी क्या आता है, ब्लड आता है। अब मेरा बच्चा, लिवर में एक और कहानी में ट्विस्ट है, वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड डायरेक्ट इंफीरियर वीना कैवा में नहीं आता। डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड कलेक्ट होकर पहले लिवर में आता है, फिर लिवर काम की चीजें वगैरह सारी स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद जो बॉडी की जरूरत है बस उन्हीं न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड को फिर पास करता है किसमें, इंफीरियर वेना कैवा में। द लिवर रिसीव्स हेपेटिक पोर्टल वेन। उस वेन का नाम क्या है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर आती है, उस वेन का नाम है जी हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को रिसीव करेगी डाइजेस्टिव सिस्टम से, ला के किस में डाल देगी, लिवर में, which is formed by many veins collecting deoxygenated blood with absorbed food from the different parts of the alimentary canal। तो दोबारा सुन लें, एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी मैनी वेन्स, वो आपस में जुड़कर हेपेटिक पोर्टल वेन बना देंगी। हेपेटिक पोर्टल वेन लाकर लिवर में डाल देगा, आगे से लिवर हेपेटिक वेन के जरिए किस में डाल देगा, इंफीरियर वीना कैवा में। लॉजिक डन। ले जी, आज का हमारा टॉपिक इतना था, किताब पर निशान लगा लें। तो हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट द पंपिंग ऑर्गन पूरे का पूरा पढ़ लिया है। अब मेरे बच्चे बोल सकते हैं अगर उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आई। जी मेरा बेटा बोलिए और बताइए। सर आ गई है। वेल डन। और बाकी के बच्चे आ गई है।